राफेल लड़ाकू विमान में खरीद को लेकर एक बार फिर देश में बवाल मचा हुआ है। राफेल विमान खरीद पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। फ्रांस के न्यूज पोर्टल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट से सियासी खलबली मची हुई है। 2013 से पहले राफेल डील में 65 करोड़ के कमीशन लेने का आरोप इस मीडिया रिपोर्ट में लगाया गया है। ऑगस्टा वेस्टलैंड और राफेल केस में एक ही बिचौलिए की बात सामने आई है और यह जानकारी इस मीडिया पोर्टल में सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर और आरोप लगा रही है कि यूपीए सरकार के दौरान यह जो 65 करोड़ की कमीशन खोरी हुई, यह जो कमीशन दिया गया, आखिर वो किसके पास गया। तो भारतीय सेना की शान, मान और सम्मान यानी कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में भ्रष्टाचार का मसला लंबी सियासी लड़ाई के बाद ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद फिर से राफेल विवाद सियासी गलियारों में गूंज उठा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच फिर से नूरा कुश्ती शुरू हो गई। राफेल मामले में चोरी करके पैसा दिया है। राफेल के बारे में बात कीजिए। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया, जब आपके सामने ये कागज बरामद हुए, आपकी एजेंसी ने बरामद किया। 5 राज्यों में चुनाव से ऐन पहले एक बार फिर राफेल सेंटर में है। अब की बार बीजेपी को मौका मिला है। फ्रांस के पोर्टल की रिपोर्ट ने हिंदुस्तान की सियासत में आग लगा दी, जिसके बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। 2019 के चुनाव में राहुल का राफेल कार्ड नहीं चला, लेकिन इस बार बीजेपी अटैकिंग मोड में है। राफेल लड़ाकू विमान में खरीद के मसले पर फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की दसॉ एविएशन ने साल 2013 से पहले एक भारतीय हथियार डीलर को 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया। रिपोर्ट आते ही तलवारें खिंच गयी। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही ये खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। जहां तक राफेल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। जब आपके सामने ये कागज बरामद हुए, आपकी एजेंसी ने बरामद किए, उस पे तारीखें आपके सामने हैं। 2015 की तारीखें आपकी सरकार थी, जब आंतरिक कागज लीक करके वो दसॉ को दे रहा था सुषेन गुप्ता। 2014-24 जून का नोट कि मैं इस नेतृत्व से आपकी मीटिंग करा दूंगा, वो भी आपके सामने, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब सीबीआई को अटॉर्नी जनरल मॉरिशस के उसने इस सारे कागज दिए, सीबीआई से जांच करवाने की बजाय आपने सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर फ्रांस की पोर्टल मीडिया पार्ट ने दावा करते हुए कहा है कि राफेल लड़ाकू विमानों की डील कराने के लिए घूस दी गई। उसके पास भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री करने में मदद करने के लिए फ्रांसीसी विमान निर्माता दसॉ एविएशन की ओर से रिश्वत के भुगतान किए जाने के सबूत हैं। बिचौलिए सुषेन गुप्ता को करीब 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसका भुगतान करने के लिए झूठे चालान का सहारा लिया गया। डील का मास्टरमाइंड कौन? 65 करोड़ रुपए का कमीशन खोर कौन? राफेल लड़ाकू विमान खरीद में जिस कमीशन खोरी की बात सामने आई है, इस बार फ्रांस की पोर्टल मीडिया पार्ट ने उस नाम का भी खुलासा किया जिसे 2013 से पहले 65 करोड़ रुपए दिए गए। आरोप है कि सुषेन गुप्ता नाम के शख्स को कमीशन के रूप में ये रुपए मिले। इससे जुड़े दस्तावेज भी मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने जांच क्यों नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम फर्जी कंपनियों और नकली बिलों के जरिए ट्रांसफर की गयी। राफेल डील में दलाली का मुद्दा एक बार फिर से भारत से लेकर फ्रांस तक हलचल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।